हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिज़नेस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो बिज़नेस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात, ये बुक इंग्लिश में है बट आई विल टीच इन सच ए वे, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहली चीज़ तो मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट की नेचर क्या है, और सिग्निफिकेंस बोले तो उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तोड़ लेते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले तोड़ा मैंने, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस, पहले इस चीज़ को समझेंगे, फिर समझेंगे गेटिंग थिंग्स डन, फिर समझेंगे अचीविंग गोल्स, और फिर समझेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इतने पार्ट्स में मैंने इस डेफिनेशन को तोड़ लिया है। सबसे पहला पार्ट है मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। एक के बाद जब दूसरा काम करते हैं, 1 2 3 4 नंबर में, जैसे चाय बनाना भी एक प्रोसेस है। नंबर 1 पे हम पतीला रखेंगे, नंबर 2 पे गैस ऑन करेंगे, नंबर 3 पे पानी डालेंगे, नंबर 4 पे चाय पत्ती डालेंगे, शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, एंड देन गैस ऑफ करेंगे लास्ट में बनने के बाद। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर मैं लाइफ में किसी भी चीज़ को प्रोसेस बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे स्कूलिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्लास पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसे करते करते 10वीं 11वीं 12वीं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। अगर मैं इसको प्रोसेस बोल रहा हूँ तो वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद गेटिंग थिंग्स डन, जो मैनेजर होता है वो दूसरों से काम करवाता है, दूसरों से काम करवाता है, ना कि खुद करता है, इसलिए इसको बोला गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजर कभी खुद काम नहीं करेगा। जैसे हमारे स्कूल का एग्जांपल लें तो प्रिंसिपल सर क्या हैं या प्रिंसिपल मैम क्या हैं, मैनेजर है, वो मैनेज करती हैं पूरे स्कूल को। कभी आपने देखा हो खुद जाके क्लासेस ले रही हैं कि उस पीरियड से उस पीरियड में जा रही है? नहीं, वो दूसरों से, हम लोगों से काम कराती हैं और चेक करती है कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसकी जॉब ये है, मैनेजर की जॉब ये होती है कि गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम करवाना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। दूसरों से हम जो काम करवा रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं, किस चीज़ के लिए काम करवा रहे हैं, अपना गोल अचीव करने के लिए। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का गोल क्या होता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का गोल होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से एजुकेट किया जाए, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैम क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल मैम ये कर रही हैं कि हम लोगों से काम करवाते हैं, सभी टीचर्स से काम करवाते हैं ताकि गोल को अचीव किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, गोल होता है स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। किसी और कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट कमाना। तो हर चीज़ के अलग अलग गोल होते हैं हर कंपनी के। तो स्कूल का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, और इस मैनेजमेंट क्या करती है? दूसरों से काम करवाती है। क्यों काम करवाती है? गोल को अचीव करने के लिए। और गोल को कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जब भी आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है एंड उसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं, और जो काम क्यों करवाते हैं? गोल अचीव करने के लिए करवाते हैं। और गोल कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट सबको लग रहा होगा मैनेजमेंट होता क्या है, कभी सुना नहीं। जैसे मैं बोल दूं
जैसे मैं बोल दूँ मैथ की किताब है तो आप देख लोगे अरे अच्छा ऐसी होती है मैथ की किताब, तो ये ऐसी दिखती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं। या मैं बोल दूँ भाई ये ताजमहल है, भाई ये ताजमहल ऐसा होता है, सब ने ताजमहल की फ़ोटो देखी होगी, कुछ तो जाके भी देख आए होंगे, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट है वो दिखाई नहीं देती है, वो एक इनटेंजेबल चीज़ है। जैसे मैं बोल दूँ ये गुस्से में है, क्या मैं बता सकता हूँ ये कितने गुस्से में है? या ये इसकी मदर अपने बच्चे से प्यार करती है, कितना प्यार करती है? क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। मैं कह सकता हूँ ये 1 kg शुगर लेके आया तो हम देख सकते हैं ये 1 kg शुगर ये रही। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जा सकती है। जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसकी क्लास में बच्चे बिल्कुल शोर नहीं कर रहे और काम भी सारा टाइम पे पूरा करते हैं, तो इसका मतलब क्या? उस टीचर की मैनेजमेंट अच्छी है। और दूसरा टीचर है कोई, वो उसका काम स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं कर रहे, ना क्लास में प्रॉपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस टीचर की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों टीचर्स को खड़ा कर दूं, ये मिस्टर ए टीचर है, ये बी है, तो मैं देख के कहूँ अरे बताओ भाई इसकी मैनेजमेंट दिखाओ मेरे को, कहाँ से दिखाओगे? हम देख नहीं सकते उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, उसके एक्शंस से पता लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है बता दिया। अब इस तीनों टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस को, इफ़ेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को। मैंने बताया था प्रोसेस क्या होता है? सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, सीरीज़ भी यही होती है एक के बाद एक। तो इस सीरीज़ में क्या क्या स्टेप लेने होते हैं मैनेजमेंट में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर स्टेप पे एक चैप्टर बना हुआ है इस किताब में, तो हम हर स्टेप को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी सिर्फ ये समझ लो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। और यहाँ स्टेप क्या क्या हैं? 5 स्टेप हैं। जैसे चाय बनाने में मैंने 7 स्टेप बताए थे ना, तो यहाँ पे 5 स्टेप हैं, ये 5 स्टेप हैं, राइट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ समझने के लिए वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब मैं बार बार एग्जांपल लूँगा बिजनेस स्टडी में कि बिजनेस का ये गोल है, वो गोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे बिजनेस का गोल है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ की 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है हमें। आप लोग सपोज़ करो 1000 यूनिट शूज़, 1000 शूज़ बनाने हमें, कितने दिन में? 1 महीने में। ये हमारा टारगेट या गोल है, ठीक है। अब ये गोल अचीव कर लिया मैंने, जैसे 1 महीना पूरा हुआ, 30th डे को मैंने ये गोल अचीव कर लिया। आई एम टेकिंग सेकंड स्क्रीन। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें यहाँ पे, ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एग्जाम्पल था 1000 यूनिट्स हैं, कितने दिन में बनानी है? 1 मंथ में। और ये बनाने में हमारा खर्चा, या हमें कितने पैसे में बनानी है? ये सपोज़ करो 10,000 रुपये के अंदर 10,000 रुपये के खर्चे में हमें ये यूनिट बना देनी है। तो ये क्या हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, कुछ भी बोल लो। अब जैसे ही 1 महीना ख़त्म होता है तो मैंने 10,000 यूनिट्स बना ली, 1000 यूनिट्स बना ली। तो क्या कर दिया मैंने? गोल को अचीव कर लिया। तो इसका मतलब गोल अचीव हो गया ना। गोल जब अचीव हो जाता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। क्लियर? गोल अचीव होने को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। अब मुझे 1000 जो यूनिट बनानी थी वो 10,000 रुपये की कॉस्ट पे बनानी थी, सिर्फ 10,000 रुपये की कॉस्ट पे। लेकिन मैंने गोल तो अचीव कर दिया, लेकिन खर्चा कर दिया 20,000 रुपये। तो इस केस में क्या हुआ है? गोल तो अचीव हो गया, गोल अचीव हो गया मतलब मेरी इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन मेरी एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे कि मैंने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर लिए, या मैंने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी उस काम को करने के लिए।
तो मैनेजमेंट क्या कहती है, जब भी आप गोल को अचीव करो, जब भी आप किसी भी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको इफ़ेक्टिव भी रहना है, मतलब गोल को अचीव भी करना है, और एफिशिएंसी भी रखनी है। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको कम से कम रिसोर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मुझे मुंबई पहुँचना है, मुंबई पहुँचना मुझे 10 नवंबर को। तो मुंबई पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर ए, मैं रोड के थ्रू चला जाऊँ। नंबर बी, मैं ट्रेन के थ्रू चला जाऊँ। नंबर सी, मैं प्लेन के थ्रू चला जाऊँ। तो रोड के थ्रू जाना, ट्रेन के थ्रू जाना, या किसी चीज़ के थ्रू जाऊँ, अगर मैं 10 तारीख को एक सेकेंड, हेलो यार, एक बार अक्षत तक करा दो, बाद में क्लास ले रहा हूँ। अक्षत एक बार हैंडल करे। अगर मैं 10 नवंबर को, गो आउटसाइड एंड टॉक ना, अगर मैं 10 नवंबर को पहुँच जाता हूँ किसी भी चीज़ को यूज़ करके, मैं वहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब मैं इफ़ेक्टिव हूँ। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, तो मैं पहुँच तो गया, लेकिन पैसे कितने खर्च किए पहुँचने में। रोड के थ्रू गया तो मेरे 10,000 रुपये लग गए, ट्रेन के थ्रू गया तो मैं 2,000 में पहुँच गया, प्लेन के थ्रू गया तो 15,000 लगे। पहुँच तीनों केसेस में रहा हूँ 10 तारीख को, मतलब इफेक्टिव हूँ मैं। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो मुझे ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिससे कि मेरी कॉस्ट मिनिमम आए और मेरा गोल भी अचीव हो जाए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं मैनेजमेंट है क्या। लेट्स सी अगेन, बिल्कुल सिंपल है। लेट्स सी व्हाट इज मैनेजमेंट। मैंने बोला था मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं जिनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। प्रोसेस के बाद मैंने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से काम करवाना है। काम डन होना चाहिए लेकिन दूसरों से, जैसे टीचर है, क्लास टीचर, मैं आप लोगों से काम करवाता हूँ। तीसरी चीज़ मैंने पढ़ी थी, हमें कोई ना कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए मैनेजमेंट होती है। कोई ना कोई गोल अचीव करना है उसके लिए मैनेजमेंट होती है। गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अब गोल अचीव करना तो है पर वो इफेक्टिव, मतलब वो गोल टाइम पे अचीव हो जाना चाहिए और एफिशिएंट तरीके से। एफिशिएंट का मतलब विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम कॉस्ट। हम अपनी लाइफ के गोल भी एफिशिएंट तरीके से अचीव करना चाहते हैं। सपोज करो मुझे एक बाइक लेनी है, एक बाइक तो 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 10 किलोमीटर, और मैं स्प्लेंडर बाइक लूँ तो 1 लीटर में चलेगी वो 70 किलोमीटर। तो आप भी, बाइक मुझे चाहिए कॉलेज जाने के लिए, तो गोल क्या है, कॉलेज पहुंचना। तो अगर गोल मुझे एफिशिएंटली अचीव करना है, तो मिनिमम कॉस्ट कौन से में आ रही है, इस वाले ऑप्शन में। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली बाइक लूँगा। और जनरली हम ये सब लोग ये सब करते भी हैं, राइट। तो दिस इज़ योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये 2 वर्ड समझने ज़रूरी थे, इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया। अब इनके बीच में डिफरेंस वगैरह भी हम सब देख लेते हैं क्या होता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो ये वाली टर्म्स आपको करके जानी है क्योंकि आपका सिलेबस भी अब कम हो गया है, तो ये चीज़ें आएंगी ही जाएंगी। मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मीनिंग देखो, कंप्लीटिंग द टास्क, बस टास्क पूरा हो गया, गोल अचीव हो गया तो आप इफेक्टिव हो। मुंबई पहुंच गए, कैसे भी पहुंचे हो, A, B, C कौन से तरीके से, तो आप इफेक्टिव हो। यहाँ पे है टास्क तो कंप्लीट करना है विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब टास्क तो कंप्लीट होना चाहिए लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपकी कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब आपको ट्रेन से जाना था, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिवनेस मतलब टू अचीव द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब जो गोल है बस वो अचीव करना है और हमें कुछ नहीं देखना।
यहाँ पे क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूँ CBA। उस चीज़ के जाने में हमें कॉस्ट कितनी लग रही है, बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो एनालिसिस करना है। जैसे मैंने बोला था ABC, 3 तरीके से हम जा सकते हैं मुंबई। तो मैंने पहला तरीका एनालाइज किया, उसमें कॉस्ट ज़्यादा थी। तीसरा तरीका एनालाइज किया, उसमें कॉस्ट ज़्यादा थी। दूसरा तरीका एनालाइज किया तो उसमें कॉस्ट कम थी और बेनिफिट था। बेनिफिट मतलब टाइम पे हम पहुंच रहे थे। तो हमें एनालिसिस करना होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और जिसमें सबसे कम कॉस्ट आती है वो रास्ता चुनना है। मेन कंसिडरेशन, इफेक्टिवनेस की मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क। राइट टास्क मतलब जो टास्क कर रहे हैं वो कंप्लीट करना है बस। इट इज़ डूइंग टास्क इन राइट वे, सही तरीके से करना है। सही तरीके से काम करोगे तभी तो कॉस्ट कम आएगी। सही तरीके से काम नहीं करोगे तो कॉस्ट क्या होएगी, ज़्यादा आएगी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब एक बात बताओ, मैंने ऑप्शन लिया था ABC वाला मुंबई जाने के लिए। सपोज करो एक D ऑप्शन भी है। D ऑप्शन क्या कर रहा है, मुझे 5 रुपये में मुंबई पहुंचा रहा है, लेकिन वो पहुंचा रहा है 11 नवंबर को, लेकिन पहुंचना था मुझे 10 नवंबर को। अब यहाँ पे कॉस्ट भी कम है और मैं मुंबई भी पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच रहा हूँ। इफेक्टिवनेस नहीं है, मतलब गोल अचीव नहीं हो रहा है। इफेक्टिवनेस नहीं है, एफिशिएंसी है, मतलब कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस नहीं है, मतलब मेरा एंड रिजल्ट नहीं मेरे को मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव भी होना इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव होना मतलब गोल को अचीव करना, और एफिशिएंसी भी उतना इम्पोर्टेंट है कि गोल को तो अचीव करना ही करना है, लेकिन उस गोल को अचीव करते टाइम कम से कम पैसे लगने चाहिए या कम से कम रिसोर्सेज लगने चाहिए। तो इसलिए इसको तराजू में रख दिया, भाई दोनों चीज़ बराबर हैं, आप एक को नेगलेक्ट नहीं कर सकते दूसरे के लिए। ठीक है, अगर दोनों चीज़ों को आप अच्छे से करोगे तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या कर देगी, हायर प्रॉफिट। अगर ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से मैनेज की, गोल भी अचीव किया और कम कॉस्ट पे अचीव किया, तो कंपनी को क्या मिलेंगे, हायर प्रॉफिट। यही हमें अचीव करना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे आपको 12th क्लास पास करनी है, तो 12th क्लास पास हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। लेकिन पास कब हुई, 5वें साल में 4 बार फेल होके। तो क्या हुआ, आपने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए, मतलब 4 साल तक आप फेल होते रहे और 5वें साल पास हुए, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए, तो आप एफिशिएंट नहीं हो, इफेक्टिव तो हो। तो चलो बहुत डिस्कशन होगी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे, एंड यू हैव लर्न प्रीवियस इन योर यूट्यूब क्लासेज ऑल्सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। बट मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है किसी दूसरे ऑथर्स ने, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना, वो वाली कर लेना जो ऊपर वाली मैंने बताई है। ये वही बात बोल रहा है डायग्राम के थ्रू। मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है बताया था अभी। क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, प्रोसेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है और एफिशिएंसी होती है। प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं बताया था, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, गोल को अचीव करना, और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लेस रिसोर्स यूज़ करना, लेस रिसोर्स यूज़ करके गोल को अचीव करना। ये कुछ MCQs हैं बेटा। ये बुक कोई भी बुक ले लेना आपने जो ली हुई, RK सिंगला या पूनम गांधी है जिसके पास, सब में एक ही बात मिलेगी, आप देख लेना। ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लेना आप। MCQ कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। इस तरह के MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर ये केस स्टडीज़ टाइप दी हुई है। ठीक है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमेशा मैं बोलता हूँ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर हमेशा कहाँ से निकल के आते हैं, डेफिनेशन में से निकल के आते हैं। जिसको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने अभी पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट के अंदर हमें गोल अचीव करना होता है।
तो गोल अचीव करना होता है तो हम मैनेजमेंट किस लिए करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, किस चीज़ के लिए एम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर जो भी काम करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट करते हैं, वो किस चीज़ के लिए करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए, कि भाई हमारे 10th 12th के जो भी बच्चे हैं या और क्लासेस के बच्चे हैं उनकी परसेंटेज जो है हायर आए, उनका डेवलपमेंट होए, तो ये गोल है। तो जितना भी काम करते हैं हम लोग सब किस चीज़ के लिए करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए। स्कूल में गोल क्या हो सकता है? एजुकेट करना, बता चुका हूँ। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, ये वर्ड समझना जरूरी है भाई। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह जो चीज़ पाई जाए, हर जगह जो चीज़ पाई जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं परवेसिव। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव, ये हर जगह पाई जाती है, सभी डिपार्टमेंट्स में मिलेगी, सभी लेवल्स पे मिलेगी। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दे देता हूँ, जैसे प्रिंसिपल मैम है, वो सभी टीचर्स को क्या करती हैं? मैनेज करती हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं अपनी क्लास में? टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स सभी बच्चों को मैनेज करते हैं। देखो ऊपरले लेवल पे मैडम मैनेज कर रही हैं, निचले लेवल पे हम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में भी हर डिपार्टमेंट में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। और डिपार्टमेंट छोड़ो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, या वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, कोई सर्विस देती है, या वो प्रॉफिट कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, या ना प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉन प्रॉफिटिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी काम कर रही है, चाहे वो इंडिया में काम कर रही है, चाहे जर्मनी में काम, मतलब कहीं भी काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि एक बात बताओ बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई गोल होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, भाई टेलीफोन कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, यूट्यूब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई ना कोई गोल होता है। और गोल हमेशा किस चीज़ से अचीव होता है? अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी काम कर रही है उसमें आपको मैनेजमेंट मिलेगी ही मिलेगी, राइट। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के बहुत डायमेंशन हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपने कभी ऐसे सोचा है मैं अपना काम मॉर्निंग में कर लेता हूँ, कल टेस्ट है, और इवनिंग में उस काम को रिवाइज कर लूँगा? सोचा है कभी? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने वर्क को मैनेज कर रहे हो कि मैं ये काम इस टाइम पे करूँगा, ये काम इस टाइम पे करूँगा, और ये काम इस टाइम पे करूँगा, जिससे कि मेरा गोल या जो कल मेरा टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, अचीव हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने वर्क को मैनेज कर रहे हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करते हुए देखा है आपने? प्रिंसिपल मैडम मैनेज करती है ना लोगों को, कि वो टीचर नहीं आया तो वो वहाँ चला जाएगा उस क्लास में, वो टीचर नहीं आया तो वो वहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास इसको लेनी थी, आज ये टीचर अवेलेबल नहीं है तो वो टीचर वो ले लेगा। तो क्या कर रहे हैं? एक लोग को, एक बंदा नहीं आया, मिस्टर ए नहीं आया तो उसकी जगह मिस्टर बी को भेज रही है, मिस्टर बी नहीं है अवेलेबल तो सी को भेज रही है। क्या कर रही है मैडम? यहाँ पे लोगों को मैनेज कर रही है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी आता है जिसके अंदर, ये आप थोड़ा देख लेना। ओके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैंने बताया, आपने प्लानिंग की कि सुबह मैं पढ़ाई करूँगा, शाम को मैं रिवाइज़ करूँगा। कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में। दीज ऑल थिंग्स वी विल डू इन डिटेल। ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला। कभी ऐसा हुआ है क्या, मैं पहली क्लास में आया आपको और पहली क्लास में मैंने आपको समझा दिया ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ कंट्रोल ही ना किया हो और आप सारा काम अच्छे से कर रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। मुझे हर क्लास में या हर 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आपके पास आना पड़ता है, फिर से समझाना पड़ता है, फिर आप लोग नहीं करते, फिर समझाना पड़ता है, फिर आप लोग नहीं करते, फिर समझाना पड़ता है, फिर नहीं करते, और ये प्रोसेस हमेशा के लिए चलता रहता है। और आप लोग पास होकर चले गए, फिर नई क्लास आ जाएगी, नई क्लास आ जाएगी, उनके साथ भी फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और ख़त्म। जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, एक बार खड़ी कर दी, बना दी, और बस बनाने वाले जो भी थे, लेबर थे, मिस्त्री थे, वो चले गए क्योंकि बन गई भाई वो।
एक बार का प्रोसेस है स्कूल की बिल्डिंग बनाना, लेकिन मैनेजमेंट एक बार का प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला। देखा होगा आपने मैडम को डेली घूमती रहती हैं, क्लास में देखती रहती हैं, चेक करते रहते हैं, प्लान करते हैं कि भाई ठीक है ऐसे करेंगे, अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये हम आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, ये हम करेंगे डिटेल में। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप बोले तो कोई एक बंदा नहीं काम करता, आपके अंडर बंदे काम करते हैं। जैसे मेरी टीम है, मैं बार बार स्कूल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप स्कूल के चीज़ें देखते रहते हैं। प्रिंसिपल मैडम है, प्रिंसिपल मैडम के अंदर हम यहाँ पे स्कूल में 80 टीचर हैं, पता है आपको? तो 80 टीचर्स को ग्रुप, मतलब एक से ज़्यादा बंदा हो जाए तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। अकेले बंदे को इंडिविजुअल बोलते हैं और एक से ज़्यादा बंदे हो जाए तो उसको ग्रुप बोलते हैं, मतलब ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ एन ग्रुप एफर्ट, ग्रुप मिल के गोल को अचीव करते हैं, इट इज़ एन ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। ये डायनामिक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है आपको, ठीक है। डायनामिक का मतलब जो चीज़ चेंज हो जाती हो, बार बार एक जैसी ना रहती हो, चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं डायनामिक। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं, लेकिन जिन भी लोगों को हम मैनेज करते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। सोशल चेंजेस आ गए, इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए। जैसे अभी आप देख लो, कोरोना से पहले काम करने का तरीका अलग था स्कूल का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मेरे को किसी ने कि मोबाइल पहले स्कूल में अलाउड नहीं थे, पिटाई होती थी जो मोबाइल लेके आता था, और आजकल स्कूल ही मोबाइल से चल रहे हैं। तो क्या हुआ? कुछ टाइम पहले जो चीज़ सच थी, जो चीज़ सही थी कि मोबाइल का यूज़ बैन है, आज वो चीज़ ऐसे नहीं है, आज उसका यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको इस तरह मैनेज करता था, आपके मोबाइल चेक करता था, ये है सारी चीज़ें। आज मैं क्या करता हूँ? आज मैं चेक करता हूँ कि किसके पास मोबाइल नहीं है, क्यों नहीं है, लेके आओ। तो पहले मेरा मैनेज करने का तरीका अलग था, अब मेरा मैनेज करने का तरीका बदल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट हमेशा टाइम के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होती रहती है। कल को फिर से स्कूल खुल जाएंगे तो फिज़िकली आप आओगे तो फिर मैं कहूँगा भाई मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजेबल। इंटेंजेबल जिसको छुआ नहीं जा सकता। मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार को मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ क्या? नहीं छू सकता। ओके, इसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है? इंटेंजेबल है। सुनील सर की मैनेजमेंट अखिल सर से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं कहूँ दिखाओ मुझे सुनील सर की कहाँ है मैनेजमेंट, कौन सी जेब में डाली हुई है ना मैनेजमेंट, मैं चुरा लेता हूँ, दिखाओ कहाँ पे उनकी मैनेजमेंट। तो हम देख नहीं पाएंगे मैनेजमेंट को, इंटेंजेबल है ना, छू पाएंगे। क्लियर? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई बेटा मैनेजमेंट की जो मैंने बताई थी। एक बार रिकैप, एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ आपको, रिवाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हमें गोल को अचीव करना है इसलिए मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह मिलता है। मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट, भाई वर्क पीपल सबको मैनेज करता है। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था तो उसके बाद उसको छेड़ना ही नहीं। मैनेजमेंट रोज़ करना पड़ता है, डेली बेसिस पे करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। एक डायनामिक फंक्शन है, अभी एग्जांपल दिया है मैंने। डायनामिक मतलब चेंज जहाँ करना पड़ता है हमें, एक जैसी स्ट्रेटजी, एक जैसी चीज़ नहीं रहती, टाइम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चेंज करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट को छुआ नहीं जा सकता। क्लियर? ये कीवर्ड्स हैं आपके, ये कीवर्ड्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट क्या है? एंड रिजल्ट पे फोकस करती है। मल्टी डायमेंशनल मतलब वर्क पीपल और ऑपरेशंस तीनों को मैनेज करती है। परवेसिव मतलब बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, एवरीवेयर मैनेजमेंट आपको मिलेगी। यूनिवर्सल को भी बोलते हैं, जो चीज़ हर जगह मिले उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। कंटिन्यूस मैनेजमेंट क्या? नेवर एंडिंग प्रोसेस है भाई, वो ख़त्म नहीं होता, वन टाइम टास्क नहीं है। जैसे बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग बनाना क्या? वन टाइम टास्क, लेकिन इट इज़ नॉट वन टाइम टास्क, इट इज़ ऑनगोइंग। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, हर लेवल पे मैनेजमेंट
करते हैं हम। डायनामिक है, जो चेंज आते हैं, चेंज से समझ जाना, चेंज का मतलब होता है डायनामिक, चेंज का मतलब होता है डायनामिक। तो गोल्स अगर चेंज होंगे तो मैनेजमेंट अलग तरीके से होएगी, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो मैनेजमेंट अलग तरीके से होएगी। इंटेंजिबल क्या है, वी कैन नॉट बी फेल्ट और कैन नॉट बी सीन, ये है इंटेंजिबल। तो ये फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ द लेक्चर 1। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा। थैंक यू।